नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित शो 5 का प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। राजस्थान की गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत डायग्नोस्टिक जांच की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने नई गाइडलाइन लागू कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत जांच की प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के अनुसार अब 2000 रुपए तक की नियमित OPD डायग्नोस्टिक जांच के लिए प्री ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि मरीज के पास अधिकृत चिकित्सक की वैध पर्ची है तो वह सीधे जांच करा सकेगा। इससे छोटी और सामान्य जांच के लिए मरीजों को बेवजह इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अस्पतालों में प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक आसान होगी। हालांकि 2000 रुपए से अधिक लागत वाली नियमित जांच के लिए प्री ऑथराइजेशन अनिवार्य होगा। RGHS में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव। RGHS में 2000 तक की जांच बिना मंजूरी होगी। हजार तक की जांच सीधे कराई जा सकेगी। दो 2000 से अधिक लागत वाली जांच के लिए अनुमति जरूरी। आपात स्थिति में बिना पूर्व अनुमति के करा सकेंगे जांच। RGHS में बदलाव, कर्मचारियों को राहत। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब देखना होगा इस बदलाव का कितना असर होगा और कैसे सिस्टम में सुधार होगा, क्योंकि कर्मचारियों को राहत तो है ही और साथ ही साथ पारदर्शिता भी इससे बढ़ेगी। इसी पर चर्चा करेंगे। एक पैनल इस वक्त हमारे साथ है, जिसमें सुरेश गर्ग बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ है, राजकुमार शर्मा कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ है, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं और कुछ ही समय बाद हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सुनील केगरसा, जो निजी अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और गजेंद्र सिंह जो कर्मचारी हैं, नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुरेश जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ इस सेशन की। फैसला तो ले लिया है सरकार ने कि 2000 तक की जो जांच है वो बिना मंजूरी के हो जाएगी, लेकिन इसे अप्लाई कैसे किया जाएगा? क्या रणनीति है आपकी? कदम है सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए, बहुत अच्छा ये कदम है, क्योंकि 2000 रुपए तक की जांच के लिए आपको अप्रूवल की इंतजार नहीं करना पड़ता। क्योंकि आपने देखा होगा अप्रूवल भेजने में कई बार समय लग जाता था। उस समय की बचत के लिए कई बार ऐसी आपात स्थिति होती है कि इमीडिएटली जांच की जरूरत होती है, तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2000 रुपए की 99% तो 2000 के अंदर कवर हो जाता है मरीज का इलाज। तो इसलिए ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इसके बाद में अगर 2000 रुपए से ज्यादा की भी अगर जांच है तो उसके लिए भी एक समय निर्धारित कर दिया कि भैया इसको RGHS के पोर्टल पे अपलोड करिए। अगर इसमें आपात स्थिति है, अगर इमरजेंसी है कि अभी तुरंत जांच चाहिए, तो उसको 1 घंटे का समय दिया, नहीं तो 3 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल TPA को देना जरूरी है। अगर TPA 3 घंटे के अंदर अप्रूवल नहीं देगा तो वो ऑटोमेटिक अप्रूवल माना जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी और पेंशनर अगर निजी अस्पताल में जाता है तो घंटों वो इंतजार करता रहता है अपने अप्रूवल के। तो उस सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार का बहुत अच्छा कदम। ठीक है सुरेश जी, आपने एक्सप्लेन कर दिया 1 मिनट में कि सरकार का यह कदम कितना अच्छा है। राजकुमार शर्मा जी, क्या कहेगी कांग्रेस इस पर? सरकार कह रही है पारदर्शिता होगी, इलाज बेहतर होगा। ममता जी, कांग्रेस पार्टी की चिकित्सा योजना बहुत स्ट्रॉन्ग योजना थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। RGHS योजना, जो रिटायर्ड कर्मचारी हमारे राजस्थान के लगभग 60 लाख कर्मचारी हैं, उनको ये बहुत बड़ा लाभ लगातार दे रही थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल से आई है, लगातार इस स्कीम को कमजोर करने का काम कर रही है। कर्मचारियों को दर दर भटकना पड़ रहा है, ना अस्पताल वालों को पेमेंट मिल रहा है, ना मेडिकल स्टोर वालों को पेमेंट मिल रहा है, और मरीज जो बुजुर्ग होते हैं, रिटायर्ड कर्मचारी,
वो और उनके परिजन दर दर इलाज के लिए भटक रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि 2000 रुपए तक के टेस्ट के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ममता जी, जब बुजुर्ग आदमी होता है तो निश्चित तौर पे उसके टेस्ट जो होते हैं वो 2000 रुपए से कीमत के ऊपर के होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरजीएच इस स्कीम को बंद करना चाहती है और मंत्री जो गजेंद्र सिंह खींवसर है वो तो लगातार किस तरीके से चिकित्सा विभाग को, चिकित्सा महकमे को लगातार दिन प्रतिदिन कमजोर करते जा रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं, आपके चैनल भी लगातार दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आरजीएचएस को किसी भी सूरत में कमजोर करने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी को सीख दे रही है कि आरजीएचएस को और अधिक मजबूत किया जाए तो राजस्थान के कर्मचारियों को। ठीक है राजकुमार जी, आपका 1 मिनट पूरा हुआ, मैं वापस आपके पास आऊंगी। डॉक्टर मिथिलेश जी, क्योंकि साफ तौर पर आपने 2 प्रवक्ताओं को सुन लिया है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये सच में एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का? देखिए, निश्चित रूप से एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इसमें और भी मैं कह रहा हूं इम्प्रूवमेंट की दरकार है। जैसे एक आरजीएचएस वाले को 50,000 रुपए सालाना की दवा मिलती है। अब उसमें जो बीपी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल की है, वो दवाइयां नहीं मिलती है, तो वो बुजुर्ग परेशान होता रहता है और अंत में आके उसको दवा खरीदनी पड़ती है क्योंकि केमिस्ट कह देते हैं दवा नहीं है। तो कई बार जिन्होंने ईमानदारी से नौकरी की है वो बहुत परेशानी में आते हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए सरकार को। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो आज हमने पढ़ा है कि जिससे अशोक गहलोत सरकार में किस तरीके से चिरंजीवी योजना में फर्जी ऑपरेशन होते थे, घोटाले होते, तो इन्होंने तलवार तो चलाई है जो करप्शन करने वालों पर। वो तो मैं कहूंगा कि भजनलाल सरकार का मैं कहूंगा पराक्रम की पराकाष्ठा है कि इस डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं करप्शन रुकने लगा है। जो अब लेकिन उसमें आज हमने पढ़ा गंगानगर में जिस तरीके से आधार कार्ड ले जाकर और जो डॉक्टरों का, जिला अधिकारी का, इन्होंने कहा था मां योजना में जब जाके प्राइवेट हॉस्पिटल ऑपरेशन कर सकता है तो फर्जी सील लगाकर करते हैं। बिल्कुल, तो हम मैं जो समाज में रह रहे हैं उसमें मिथिलेश कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ेगी कि करप्शन से ऊपर उठे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी। डॉक्टर सुनील घरसा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील जी, आपने सुना कि 2000 तक की जो जांच है वो बहुत आसानी के साथ हो सकती है, कैसे आप इस फैसले को देखते हैं? देखो, ये जो आरजीएचएस का जो खर्चा बहुत ज्यादा जा रहा था उसको कंट्रोल के हिसाब से तो ये मेरे को सही लग रहा है। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि पेशेंट कोई ओपीडी दिखाने आया और उसको लगा कि कुछ जांचों की जरूरत है, कभी कवर नहीं हो पाए, 2000 के अंदर नहीं हो पाए, तो कभी कभी आ सकता है। लेकिन अधिकतर टाइम खर्चा कंट्रोल के लिए तो मुझे ये स्टेप ठीक ही लग रहा है कि हाँ ठीक है। जैसे आज का मैंने जो ओपीडी देखा है, आज का ओपीडी देखा, लगभग 30 पेशेंट थे, तो लगभग अधिकतर जो है वो 2000 में कवर हो गए। और एडमिशन वाले के लिए शायद लिमिटेशन है नहीं, ये लिमिटेशन है ओपीडी बेसिस के लिए। तो ओपीडी बेसिस के लिए तो मुझे तो ये पॉजिटिव स्टेप ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव है, डॉक्टर सुनील का ये कहना है, और जाहिर आप देखना होगा कि इसके कितने इम्पैक्ट रहते हैं। सुरेश जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमारी योजनाएं बहुत अच्छी थी, बस उसमें बदलाव किया जा रहा है और इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? क्योंकि आपका ये कहना है कि इसमें बदलाव से सिस्टम पूरी तरह से सही हो जाएगा, पारदर्शिता आएगी, बेहतर इलाज मिल सकेगा और सभी को समय पर इलाज मिल सकेगा। देखिए ममता जी, आपने देखा होगा कि अभी 4 लोग बैठे हुए, 4 में से 2 स्वतंत्र लोग हैं। दोनों स्वतंत्र लोगों ने इस योजना की तारीफ की है कि जो सरकार ने जो बदलाव किया ये बहुत अच्छा बदलाव किया। लेकिन कांग्रेस की प्रवृत्ति क्या है कि भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति है, इनकी आदत है भ्रष्टाचार करना। तो इनको तो वही लगता है कि इसमें कैसे न कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। अब आपने देखा होगा कि चिरंजीवी योजना के अंदर फर्जी ऑपरेशन होते थे, करोड़ों रुपए। अरे भाई, सीकर के अंदर डॉक्टर आरजीएचएस के घोटाले के अंदर गिरफ्तार हो रहा, कभी भीलवाड़ा के अंदर डॉक्टर आरजीएचएस के घोटाले में गिरफ्तार हो रहा, कभी डायग्नोसिस सेंटर आरजीएचएस के घोटाले में गिरफ्तार हो रहा। इन सब चीजों को रोकना भी तो जरूरी है। जनता का पैसा है ममता जी, जनता का पैसा है। हमारी सरकार संवेदनशील है। भंवर लाल जी जब से सरकार में आए तब से निरंतर भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को वो चीज बर्दाश्त नहीं है ममता जी। कांग्रेस ये चाहती है कि लगातार भ्रष्टाचार होता रहो, क्योंकि इनके नेता बोलते हैं 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में जाना चाहिए, वो इनके सिस्टम में है। जब ये इनकी सरकार बैसाखी पे चलती थी तो वो भ्रष्टाचार करते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में इन चीजों में हमने अंकुश लगाया है। तो ये तो अच्छी पहल है। अगर मान लो कोई चीज सब तब्दीली होती है, तब्दीली से अगर इससे अच्छी पहल है, अगर सरकारी कर्मचारी को और पेंशनर को समय पे अगर इलाज मिल जाता है,
फिर दूसरी बात है कि 2000 रुपए के अंदर ममता जी 90% लोग कवर हो जाते हैं, 90% मरीज उसके अंदर कवर हो जाते हैं जांच के अंदर। कुछ लोग ही राजकुमार जी, सुना आपने, 90% लोग 2000 की जांच के अंदर कवर हो जाते हैं। सीमा निर्धारित फिर कर आपको दी, क्या 1 दिक्कत घंटा है? 3 घंटे, सब कुछ सिस्टम और पारदर्शी इमरजेंसी के करने अंदर की तो अगर आपको कोशिश अप्रूवल की बीजेपी जरूरत कर नहीं रही है ना, है, लेकिन तो फिर कांग्रेस को कहां पर दिक्कत भ्रष्टाचार है? करने की है। ममता जी, कांग्रेस को दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के 8 करोड़ वासी जो है वो परेशान हैं, और 60 लाख जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी वो परेशान हैं राजस्थान के। और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, या सरकार के या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये आपके चैनल पे बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं। ममता जी, सच्चाई ये है कि एक बुजुर्ग कर्मचारी से पूछिएगा कि गहलोत साहब के शासनकाल में दवाइयों की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, या आरजीएचएस की व्यवस्था, या निःशुल्क दवा योजना, या निःशुल्क चिकित्सा योजना स्ट्रांग थी क्या इन 2.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है? ममता जी, आप तो खुद एक महिला हैं। जोधपुर के अस्पताल की घटना भूल गई, प्रसूताओं की कैसे मौतें हो रही थी, बीकानेर की घटनाएं भूल गई आप, कोटा की घटनाएं भूल गई, और हाल ही में भीलवाड़ा में भी घटनाएं लगातार आ रही है। और दुर्भाग्य जब होता है ममता जी, जब राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री कहते हैं और अपने प्रिंसिपल से कहलवाते हैं कि पत्रकारों को पता। ठीक है, मैं लौटती हूँ, आपका सिग्नल में थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं लौटती हूँ आपके पास। गजेंद्र सिंह, कर्मचारी नेता भी इस वक्त हमारे साथ हो गए हैं। गजेंद्र सिंह, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। गजेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फैसले को? कितना फायदा होगा आप कर्मचारियों को? अभी जिस तरीके से गर्ग साहब कह रहे थे कि 2000 रुपए से बहुत बड़ी राहत मिल रही है कर्मचारियों को, तो निश्चित तौर पे इन्होंने कभी एमआरआई करवाई नहीं, कभी सीटी स्कैन करवाया नहीं, और जब कर्मचारी आरजीएचएस की कैशलेस सुविधाएं जिस तरीके से सरकार द्वारा दी गई थी, तत्कालीन सरकार ने दी, और उस सरकार के बाद में जब आज स्थिति ये है कि इनके साथ पहले इस 2.5 साल में 3 बार आरजीएचएस की सुविधाओं को जो है गजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गजेंद्र जी, मेरे को आप, हाँ, सरकार ने, ठीक है, बोलिए बोलिए, अब आ रही आवाज आ रही है। निजीकरण करने की कोशिश की गई थी, तो इसका कर्मचारियों ने विरोध किया, और निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से आरटीएचएस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से निजीकरण करने की कोशिश कर रही है, उसका हम कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। और निश्चित तौर पर राजस्थान के मतलब आपका ये कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है वो कर्मचारियों के हित में नहीं है? नहीं, सही बता रहा हूँ आपको कि एक कर्मचारी है जिसको आवश्यकता, आज इलाज की आवश्यकता है, परंतु जब कर्मचारी की ऑनलाइन वो करेगा, उसके बाद में इनकी जो कमेटी होगी उसके अंदर उसको लिया जाएगा, पास होगा, तब जाके आदमी का इलाज होगा। आप सपोज कर दीजिए कि एक कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो वो इंतजार करेगा कि, अरे गजेंद्र सिंह जी, उसके लिए तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। वो गजेंद्र जी, इमरजेंसी में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। गजेंद्र जी, इमरजेंसी में तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? और कर्मचारियों के पैसे सरकार काट रही है तनख्वाह में से, उसके बाद में ये अव्यवस्थाएं हो रही है, तो निश्चित तौर पे ये सरकार के लिए एक कर्मचारियों के पैसे पर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ना। अभी हम ये जो कह रहे हैं वो है कि 2000 की जो जांचें अब जिसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आप इमरजेंसी सेवाओं पर चले जा रहे हैं, आप कर्मचारियों की सैलरी पर पहुंच जा रहे हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे इस पर आप? ममता जी, गजेंद्र सिंह जी ने ये नहीं देखा कि इमरजेंसी में तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। गजेंद्र सिंह जी, कर्मचारी और पेंशनर को इमरजेंसी में कहीं पे भी जरूरत नहीं है, 2000 हो चाहे 50,000 की हो, कहीं पे भी कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि साहब घंटों इंतजार करना पड़ेगा? और फिर इसके बाद में ये भी है कि 2000 से ऊपर की अगर है तो उसके अंदर हमने 1 घंटे का 3 घंटे का समय निर्धारित किया है। अगर 3 घंटे के अंदर अगर जांच अप्रूवल नहीं आती तो ऑटोमेटिक अप्रूवल है सिस्टम के अंदर। तो कहां से गजेंद्र सिंह जी इसमें कर्मचारियों का हित हुआ है? ये तो कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। कर्मचारियों के हित में भी है और इसमें भ्रष्टाचार भी रुकेगा, इसमें भ्रष्टाचार भी रुकेगा, दोनों चीजें हैं गजेंद्र सिंह जी।
ठीक है, बाकी पूछिए। सब ठीक है। एक चीज क्लियर कर दीजिए हाँ। कि इसको इंश्योरेंस मोड पे नहीं देंगे, बस सिर्फ ये कर दीजिए कि आरजीएचएस को किसी भी सूरत में इंश्योरेंस मोड या निजीकरण में नहीं करेंगे, ये आप क्लियर कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप जिस तरीके से चल रहे हैं। बताइए सुरेश जी, उनका ये कहना है ये कर्मचारियों के बदलाव के हित में- बाद आप इसे कर्मचारियों के हित प्राइवेटाइजेशन में। तो नहीं कर देंगे? नहीं गजेंद्र सिंह जी, कर्मचारियों के हित में जो चीज होगी वो करेंगे। कर्मचारियों के हित में जो सुविधा होगी, पेंशनर के हित में जो चीज होगी वो करेगी सरकार। ये संवेदनशील सरकार है, जो कर्मचारियों के हित में होगी, पेंशनर के हित में होगी, वही होगा। और उसी तरीके से सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार को रोकना और सरकारी कर्मचारी और ये जो पेंशनर सवाल के हित उठ में रहे जो हैं काम होगा वो करेगी। प्राइवेटाइजेशन की जो डर है, ये क्यों सामने आ रही है? और मुझे ये बताइएगा, ऑनलाइन सिस्टम हो जाने से पारदर्शिता तो आएगी, कहाँ दवाइयां जा रही हैं, कितनी जा रही हैं, कौन से इंजेक्शन आ रहे हैं, किस बैच के आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो केसेस पहले सामने आए उसमें बैचेस की भी गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। निश्चित तौर पे इस पे देखिए, निश्चित रूप अंकुश से लगना इस चाहिए। देश में गजेंद्र जी, मैं सोसाइटी लौटूंगी को आपके बचाने पास, के लिए, मैं लौटूंगी। हाँ बताइए। इस सोसाइटी को बचाने के लिए और करप्शन से बचाने के लिए जिस तरीके का हादसा आज गंगानगर में हुआ है कि मां योजना में फर्जी जिला चिकित्सा अधिकारी को प्रमाणित करना होता, फर्जी सर्टिफिकेट बना के वो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ मिलकर घोटाला कर रहे हैं। तो अगर इसमें आंखें नहीं होगी, सरकारी आंखें, तो निश्चित रूप से करप्शन होगा। और करप्शन पहले पकड़ा गया आरजीएचएस में, तो कहीं न कहीं प्राइवेटाइजेशन का डर निकाल देना चाहिए। तमाम जो टीपीए हैं वो काम करेंगे, 3 घंटे में अप्रूवल हो जाएगा। और ये तो अब एआई का जमाना आ रहा है। अगर पुराने सरकारी कर्मचारी ये सोचे कि एआई के जमाने में हम कुछ भी नया नहीं बदलाव करें, तो वो संभव नहीं है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सचिवालय कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में कहा कि वो कर्मचारियों के हितों में है और 48 घंटे में फैसला हो गया, इसका मतलब वो सरकार आपका भला करना चाहती है। लेकिन ईमानदारी से आपको नए बदलाव के लिए तैयारी रहना पड़ेगा। ये एआई का जमाना है, चेक होना जरूरी है, करप्शन रुकना जरूरी है। ये पूरे विश्व में ऐसा देश होगा जिसमें मेडिकल में करप्शन है, चाहे लैब में करप्शन हो, चाहे दवाओं में घोटाले हो। ये बताता है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद अगर हम हमारी दवा में घोटाला करते हैं, हम हमारे इलाज में घोटाला करते हैं, जो नैतिक पतन हो रहा है सोसाइटी का, जो पहले हमने देखा अशोक गहलोत जी की चिरंजीवी योजना में कितने घोटाले हुए। आदमी पेशेंट ही नहीं है, उसके आधार कार्ड से ही लाखों रुपए उठा लिए। बिल्कुल, और हमने तो देखा भी है कि घोटाला तो मैं अनावश्यक कहूंगा जांचें जो माफ है वो करना निकल कर चाहिए। सामने आती और हैं। सरकारी डॉक्टर कुछ कर्मचारियों और को अब जांच इस लिखता दिमाग से है। तैयार हो और जाना चाहिए ईमानदारी का। बिल्कुल मिथिलेश जी, बीते दिनों हमने ये केसेस भी देखा था कि डॉक्टर ने जांच 2 लिखी है और जाकर जब लैब पर पहुंचे हैं तो वहां पर वो 2 की जांच को 4 कर दिया गया। इस तरीके से खिलवाड़ लैब असिस्टेंट के द्वारा भी किया गया था। ममता जी, आज अजमेर में क्या हुआ, एक वृद्ध के इलाज का बताया नहीं गया, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बताते नहीं इलाज किसका कर रहे हैं और वो मर गया। तो कहीं न कहीं पूरे सिस्टम को ग्लोरीफाई करने की दरकार है। डॉक्टर भी बताए कि भैया तेरे ये रोग है, ये समय के साथ बदलाव की जरूरत है। प्रिस्क्रिप्शन है, ये इंपॉर्टेंट चीज है एआई के दौर में। बिल्कुल। तो अस्पताल बताते नहीं है क्या रोग, क्या दवा दे रहे हैं, हम बताएंगे नहीं। ये भी चेंज होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से ये बदलाव किया गया है और पारदर्शिता के लिए बदलाव किया गया है, अगर हम इसे देखें तो आप इसे मेडिकल की दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखो, मेडिकल की दृष्टि से तो हमारे लिए टास्क इंक्रीज ही हुआ है, इसमें टास्क बढ़ा है। बट ठीक है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट को के कर्मचारी और गवर्नमेंट का ही पैसा है, तो डिसीजन वो कर सकते हैं। हाँ, कई बार जैसे जो कर्मचारी संघ वाले बोल रहे थे गजेंद्र जी कि भाई एमआरआई जैसे कोई बड़ी जांच हो गई तो खर्चा 2000 में डेफिनेटली कंट्रोल नहीं कर सकते आप। इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, रूटीन में भी जरूरत पड़ सकती है कभी कभी आदमी को कि उसके बैकएक हो रहा है, कमर में दर्द है, एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, जेमिनी जी इतने सीनियर आदमी हैं, हॉस्पिटल वालों का मैं बताऊं, जेमिनी जी आप हॉस्पिटल में रह के देखिए कैसे काम करते हैं डॉक्टर, है ना। और ऐसे ही नहीं होता है चीजें। डॉक्टर हॉस्पिटल में जो काम होता है उसका रिकॉर्ड डॉक्टर को हर चीज लिखनी पड़ती है। सर आज ही अजमेर में हुआ है, आज ही हॉस्पिटल अजमेर की आज ही घटना है। हॉस्पिटल में मिली भगत सर वो पर्ची दूसरी मिली है, उसके घर वालों ने डेड बॉडी के साथ इलाज देगा, इलाज ही मधु का कर दिया आदमी की जगह। आप इसके बाद में बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ इतना नहीं होता जितना आप थोड़ी सी चीज होती है हॉस्पिटल पे आके बैठ जाते हैं। मत बैठिए। इंडिया में हॉस्पिटल जितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, कोई कर ही नहीं रहा।
अमेरिका यूरोप में इतना अच्छा सुरेश काम जी, होता है, ये जिस जितना सुरेश जी, इंडिया के अंदर ये जिस hospital में इंसिडेंट हो रहा की है। बात हो रही है अब यहाँ पर छोटी सी बार चीज बार में hospital में आके कि बैठ जाते पर्ची हैं। कोई और थी और इलाज किसी और का हो गया, ऐसे तो केसेस के रिकॉर्ड लिए है ना, हर आप क्या चीज का कर रहे हैं? रिकॉर्ड रहता है। मैं यही कह रहा हूँ, हॉस्पिटल के अंदर देखिए हर चीज ममता का जी, ये रिकॉर्ड जांच रहता का है। विषय निश्चित रूप से और अगर कोई वो चीज जांच गलत, का इक्का दुक्का अगर केस है, लापरवाही की उसको वजह से लेके इलाज गलत हुआ है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई, पर्ची कोई और है, ममता जी पेशेंट देखिए कोई कि और है, हर जहां जहां किसी भी की- लापरवाही हुई उस पर कठोर कार्रवाई हुई है, नहीं हमने छोड़ा नहीं है जिसने भी लापरवाही की है, लेकिन जांच का विषय है कि अगर मान लो जांच में गलत पाया गया तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा सुरेश जाएगा। जी, ओटी पर लैब ऐसा में नहीं जो हो है रहा कि है ICU संक्रमण, के अंदर ओटी ICU के लैब में अंदर संक्रमण चूहे हो रहा है। आंख उतर रहे हैं, इस तरह का सिस्टम तो नहीं है ना। कम से कम हमने बहुत कुछ सुधार किया है, बहुत ममता जी 2018 से 2023 तक सिस्टम पूरा खराब हो चुका था, भ्रष्टाचार की उसमें लिप्त हो चुका था पूरा, उनको सबको ठीक किया है ममता जी। सुरेश जी, आप सिस्टम को सुधार रहे हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। जांच रिपोर्ट आई है, अलग अलग बीमारियों की वजह से मृत्यु हुई है, अलग अलग बीमारियों की वजह से मृत्यु हुई है। एक ही बीमारी को क्लब करने की जरूरत नहीं है, ये भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को राजस्थान में भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचारियों को भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक करके राजकुमार जी, मैं इसी के बाद आपके पास ही लौटूंगी। एक एक करके अगर आप जवाब देंगे तो मैं समझ पाऊंगी। हम मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, ये आपकी जनता से जुड़ा मुद्दा है। अगर आप इस पर इस तरह से बहसबाजी करेंगे तो ना आपकी जनता समझ पाएगी कि आप क्या काम कर रहे हैं, ना कांग्रेस क्या उठा रही है वो हम समझ पाएंगे। राजकुमार जी, क्योंकि आपने अभी सुना, डॉक्टर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस सिस्टम में बदलाव से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, और ये आप भी जानते हैं कि समय के साथ बदलाव की बहुत आवश्यकता है। अगर ये बदलाव हुआ है तो इससे क्या प्रॉब्लम है? ममता जी, सरकार भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना चाहती है, करना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, लेकिन साथ में यह भी देखना चाहिए कि जो 60 लाख रिटायर्ड कर्मचारी है, जिनकी उम्र 65, 70, 80, 85 साल है, वो कहां दर दर भटकेंगे। कर्मचारियों का ध्यान कहाँ जा रहे हैं जिम्मेदारी राजकुमार जी, सिस्टम में कहाँ जाना पड़ रहा है? अरे आप ये तो एक्सप्लेन करिए कि कहाँ जाना पड़ रहा है। डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास तो वैसे ही जा रहा है ना, कहाँ इसमें प्रॉब्लम है सिस्टम में? राजकुमार जी, सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप दुष्प्रचार कर रहे हो? यहाँ पे चैनल पर दुष्प्रचार करने की कोशिश मत करिए आप। ठीक है सुरेश जी, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप समझाइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा वो कहना क्या चाह रहे हैं। एक बार सुन लेते बोल रहे हैं हैं राजकुमार जी। ठीक है सुरेश जी, आप इसके बाद जवाब दीजिएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं राजकुमार जी? कौन से सिस्टम के फेलियर की आप बात कर रहे हैं? कहां पर आपको भ्रष्टाचार लग रहा है? आप जरा क्लैरिफाई कीजिए और थोड़ा जल्दी कीजिए। ममता जी, हर 10-15 दिन के अंदर मेडिकल स्टोर वाले करते हैं, दवाई नहीं है। हर 15 दिन में अस्पताल वाले स्ट्राइक करते हैं, इलाज नहीं है। कर्मचारी जाए तो कहाँ जाए, कर्मचारी कहाँ जाए? उसको दवाइयां मेडिकल स्टोर में मिलते नहीं है, प्राइवेट पैसे देके खरीदना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ, सरकार मेडिकल स्टोर वालों का और अस्पताल वालों का जो बकाया पैसा है वो कब देगी, कौन देगा? ये गजेंद्र जी भी जानते हैं और डॉक्टर सुनील भी जानते हैं, मिथिलेश जी भी जानते हैं और सुरेश गर्ग साहब भी जानते हैं। और गजेंद्र सिंह खीरसर जिस तरीके का प्रस्तुताओं के लिए हमारी बात के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले? क्या मुख्यमंत्री की एक जबान भी खुली? क्या कि मेरा चिकित्सा मंत्री मेरी माँ बहन बेटी के लिए ऐसा नहीं बोलेगा? ठीक है, आप बता रहे हैं कि दवाइयां नहीं मिल रही हैं, इलाज नहीं मिल रहा है। मैं डॉक्टर सुनील के पास चली जाती हूँ आपके इस सवाल के जवाब देने के लिए। डॉक्टर सुनील जी, दवाइयां नहीं मिलती हैं सरकारी अस्पताल में मरीजों को? नहीं, दवाइयां तो देखो सरकारी अस्पताल में नहीं कर सकता। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता हूँ, हमारे यहाँ पे आरजीएचएस गवर्नमेंट के कर्मचारी जो हैं या रिटायर्ड हैं जो भी दिखाते हैं और दवाइयां मिलती हैं। हाँ, दवाइयों में एक लिमिटेशन जरूर कर रखी है कि 4000 से ज्यादा की दवाई आप एक बार में नहीं दे सकते हो, तो हम उतने की दे देते हैं। कई बार वो 30 दिन की आती हैं, कई बार वो 20 दिन की आती हैं, किसी पेशेंट को अगर ज्यादा दवाई चल रही है। हाँ, गवर्नमेंट में अब हो सकता है कि भाई जो स्थिति है, राजकुमार जी बोले, सुरेश जी ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या स्थिति है। ठीक है, मतलब आरजीएसएस के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल आते हैं वहां पर दवाई पूरी तरह से मिल रही है। राजकुमार जी, आपने सुन लिया होगा। सुरेश जी, सरकारी अस्पताल में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये सवाल उठाए जा रहे हैं? ममता जी, कांग्रेस केवल दुष्प्रचार करती है, झूठ फैलाती है, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। हमने सिस्टम में बदलाव किया है ममता जी, केवल सिस्टम में बदलाव किया है। अभी आपने प्राइवेट डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने बताया है ना
कि हमारे यहाँ पे कोई सुरेश जी, समस्या नहीं है। चिकित्सा इसी मंत्री को तरीके से पकड़ो। सरकारी हॉस्पिटल में भी कोई समस्या नहीं है, गृह मंत्री सरकारी ने तो हॉस्पिटल लिया, में कोई इस्तीफा समस्या देने नहीं के है। बाद। लेकिन ये कांग्रेस की फितरत उनका में है, इस्तीफा लो। कांग्रेस की फितरत में है झूठ माँ बोलना, बहन बेटी दुष्प्रचार जो करना, होती है, भ्रष्टाचार इसके लिए करना। गलत बयानबाजी करनी हम अगर चाहिए भ्रष्टाचार को किसी रोक रहे हैं, कांग्रेस सिस्टम को पार्टी बर्दाश्त सुधार नहीं रहे हैं, करेगी। AI का जमाना है, सिस्टम को सुधार कर्मचारियों को रहे हैं, इलाज देना ठीक पड़ेगा। है सुरेश जी, एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, क्या आने वाले समय में आरजीएचएस व्यवस्था को और अधिक डिजिटल आप करने जा रहे हैं, पेपरलेस बनाने की आपकी योजना है? निश्चित रूप से एआई का जमाना है। सिस्टम में कर्मचारियों के और पेंशनर के हित में जो जो अच्छे कदम होंगे वो निश्चित रूप से उठाए जाएंगे, निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। भ्रष्टाचार को रोकेंगे हम, कहीं पे जहां भी भ्रष्टाचार है उसको रोकेंगे, लेकिन इनको क्या कांग्रेस की फितरत में है ना भ्रष्टाचार करना, इसलिए इनको दर्द हो रहा है, इनको बार बार दर्द होता है जब भ्रष्टाचारियों को रोकता है, भ्रष्टाचार ठीक है। जेल में डालते हैं तो इनको तकलीफ ठीक है, आप होती सभी लोगों का बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आप देखिए, आपने आरजीएचएस में जो बदलाव होने जा रहे हैं वो कर्मचारियों को कितनी राहत देंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन क्योंकि समय के साथ बदलाव की दरकार है, ऐसे में 2000 से अधिक लागत वाली जांच के लिए अनुमति अब जरूरी है। आपात स्थिति में बिना पूर्व आपूर्ति के आप जांच करा सकेंगे। तो फिलहाल इस 5 के प्रहार में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।